नमस्कार दोस्तों। वैसे तो इस मोहतरमा को मुझे जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये पढ़ लेती थोड़ा बहुत भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो इतनी बेफजूल की बातें नहीं करती। मोहतरमा सोशल मीडिया पे फूहड़पन नहीं मचाती। तो मैं इस मोहतरमा को पूर्ण तरीके से संतुष्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया पूरे देश में फैला दीजिए। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कई समितियां बनाई थी। 22 प्रमुख समितियों का उल्लेख किया जाता है। इनमें 8 मेजर समितियां थी और 14 माइनर समितियां थीं। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण समितियां थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर यानी बाबा साहेब। अब अगली कमेटी कौन सी थी? संघ समिति कमेटी, और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरी कमेटी थी संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति चौथी समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवी समिति थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति, और उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति छठी समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों, अगली समिति थी वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान पर सबसे अधिक काम करने वाले जो थे वो बाबा साहब थे। यदि मसौदा तैयार करने, संशोधनों को समायोजित करने, अनुच्छेदों की भाषा को अंतिम रूप देने और संविधान को कानूनी रूप देने की बात करें तो सबसे अधिक कार्य डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने किया था, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि संविधान निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया थी। इसमें कई प्रमुख व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे कि इनके आजकल के संविधान निर्माता BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में प्रारंभिक मसौदा और तुलनात्मक अध्ययन तैयार किया करते थे। जवाहरलाल नेहरू, जो कि उद्देशिका और संघीय ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण विचार किया करते थे। सरदार पटेल क्या करते थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों और राज्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर नेतृत्व किया करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पूरी प्रक्रिया का संचालन करते थे। अब महत्वपूर्ण बात सुनिए, इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान तैयार किया था। कुल 11 सत्र हुए। संविधान पर 7600 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से लगभग 2473 संशोधनों पर चर्चा हुई। इसलिए यदि पूछा जाए कि संविधान पर सबसे अधिक काम करने किसने किया, तो ऐतिहासिक रूप से सबसे उपयुक्त उत्तर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर होगा। और उन्हीं के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने संविधान के अंतिम मसौदे पर सबसे अधिक कार्य किया, जबकि संविधान का निर्माण संविधान सभा के अनेक सदस्यों के सामूहिक योगदान से हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। ये सदस्य थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे। प्रारूप समिति का जो नेतृत्व किया था, संविधान के अंतिम मसौदे को तैयार करने और संशोधित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है, डॉक्टर अम्बेडकर ने निभाई है। दूसरे जो सदस्य थे गोपाला स्वामी अयंगर पूर्व दीवान रहे, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे थे। प्रशासन और शासन व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों में योगदान किया था इन्होंने। तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रसिद्ध संवैधानिक वकील, कानूनी भाषा और संवैधानिक सिद्धांतों और महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। KM मुंशी चौथे सदस्य थे। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े विचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। मोहम्मद सादुल्ला पांचवें सदस्य थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे असम के। संघीय ढांचे और प्रांतीय मामलों में योगदान क्या दिया था? तो BL मित्र स्वास्थ्य कारणों से बाद में समिति से इस्तीफा दे दिया था। DP खेतान, जो कि प्रसिद्ध वकील थे, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी जगह दूसरे सदस्य को शामिल किया गया था। बाद में हुए परिवर्तन, BL मित्र के इस्तीफे के बाद उनकी जगह N माधव राव को नियुक्त किया गया।
डीपी खेतान के निधन के बाद उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी को समिति में शामिल किया गया और संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को टीटी कृष्णमाचारी ने स्वयं कहा था कि प्रारूप समिति के कई सदस्य विभिन्न कारणों से सक्रिय नहीं रह पाए। उनके अनुसार एक सदस्य ने इस्तीफा दिया, एक सदस्य का निधन हुआ, एक सदस्य विदेश में थे, एक सदस्य राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। कितने हो गए? 4। कुल कुछ सदस्य स्वास्थ्य या अन्य कारणों से नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो सके। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर पर मसौदा तैयार करने का सबसे बड़ा दायित्व आ गया था और संविधान के अंतिम रूप को तैयार करने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इन जैसी मोहतरमाओं को जवाब देने का हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसी तरह की मोहतरमा और बड़े सारे बुद्धिजीवी जो आजकल घूमते फिरते हैं ना, अपने धर्म का बीड़ा उठाए हुए, वो बाबा साहब पर उंगलियां उठा देते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं, तो उनके लिए ये जवाब था। इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। फालतू की नौटंकीबाजी अच्छी नहीं है। किसी महापुरुष के पढ़े बिना, किसी महापुरुष को पढ़े बिना उसके खिलाफ अपशब्द बोलना सबसे बड़ी नामर्दानगी है इस देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर। तुम किसी के बिना, किसी के बारे में जाने बिना उसके बारे में कैसे तुच्छ सी बातें कर देते हो, कैसे उनकी मूर्तियां तोड़ देते हो। आए दिन मूर्तियां टूटती है। इस देश को खंडित किसने किया है? इतिहास को आपको जानने की ज़रूरत है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता, दुनिया की पहली विकसित सभ्यता, उसको खंडित किसने किया? उसको लूटा किसने? उसको तोड़ा किसने? नष्ट किसने किया? उसके बाद से इस देश में हाहाकार किसने मचाया? और आज भी वही हाहाकार चल रहा है इस देश के अंदर। तो आपको कहने की ज़रूरत है, इन जैसी मोहतरमाओं के साथ आप अपना समय बर्बाद न करें और हमारी वीडियो अवश्य देखते रहें, क्योंकि हम फैक्ट के साथ बात करते हैं। बाबा साहब के इतिहास को देखते रहें हमारे चैनल पर। नमस्कार। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।